अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं GNN। मैं हूं हफ्सा आसिफ। मैं हूं तनसीर जैदी। बुलेटिन में सादिया सरवर भी हमारे साथ होंगी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। लाहौर में तमाम मार्केटें आज दोपहर 3 बजे तक बंद रहेंगी। तालीमी इदारे और दफातर भी बंद हैं। शहर की सूरत हाल क्या है, जानते हैं अहमद हसन से। जी आगाह कीजिएगा। से मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर होते दिखाई दे रहे हैं। पंजाब के 10 अजला में आज मुकम्मल तौर पर स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन का इतलाक जो है वो हफ्ता और इतवार को होगा। आज पहले फेज़ में तमाम निजी सरकारी स्कूल दफातर जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं, जबकि आज कारोबार जो है वो दिन 3 बजे उसका आगाज़ किया जाएगा। ताजिर बरादरी इस हवाले से नाखुश दिखाई दे रही है। मैं इस वक्त लाहौर की मशहूर आबिद मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद है। यहाँ पर कारोबार जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और यहाँ पर इस वक्त जो है वो वीरानियाँ हैं। तमाम जो दुकानें हैं मुकम्मल तौर पर बंद हैं। ताजिर बरादरी का ये कहना है कि पंजाब हुकूमत का ये फैसला जो है इसके हक में हम नहीं है। कारोबार पहले ही ना होने के बराबर है, जबकि अब ये स्मार्ट लॉकडाउन के बायस उन्हें मजीद मुश्किलात का सामना है। बता चलें कि इस वक्त शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज़ कर चुका है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मौसम खुश रहेगा, जबकि फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत में इजाफा देखने में सामने आएगा। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की अमेरिका के सफ़ीर से मुलाकात में पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN महविश सुहेल से। महविश बताएगा। जी बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले अमरीकी सफीर डोनाल्ड डूम जाती उमरा पहुंचे हैं। नवाज शरीफ वतन वापसी के बाद गैर मुल्की सफारती अमले से मुलाकातें जो हैं उनकी शुरू हो गई हैं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने अमरीकी सफीर का इस्तकबाल किया और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की अमरीकी सफीर से मुलाकात जो है वो जारी है। और नवाज शरीफ की अमरीकी सफीर से मुलाकात में मरीम नवाज समेत दीगर रहनुमा भी शरीक है। मुलाकात में पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल भी जारी है। जी ठीक है महविश सुहेल, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। आगे बढ़ता आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट से मुलाकात हुई है। आसिफ जरदारी ने गजा में इसराइली जारियत के खात्मे के लिए बरतानिया से मसाहलती किरदार अदा करने पर जोर दिया। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी बातचीत की गई, जबकि साबिक सदर का डेविड कैमरॉन के वज़ीर ख़ारजा बनने पर भी नेक तमन्नाओं का इजहार। मुलाकात में सेनेटर सलीम मांडवीवाला और डॉक्टर आसिम भी मौजूद। अमीर कतर ने अमरीकी सदर और बहरीन के बादशाह से टेलीफोनिक रब्ता करके गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने जो बाइडन से गुफ्तगू में दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर भी जोर दिया। यूरोपीय यूनियन ने मुतालबा किया है कि गजा में इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी की जाए। इसराइल आलमी क़वानीन का एहतराम करे। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा कि यहूदियों की मुक़द्दस किताब तौरात में बच्चों को कत्ल करने और अस्पतालों पर हमलों का जिक्र नहीं। इसराइल ऐसा मत करे। अभी आपको बताएं कि आशियाना इकबाल रेफरेंस लाहौर के एहतसाब अदालत में समाअत। नैब प्रोसिक्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह एहतसाब अदालत में दाखिल कर दी है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आशियाना इकबाल रेफरेंस पर असरअंदाज नहीं होता। एहतसाब अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए कि आशियाना इकबाल रेफरेंस पर अदालत आज ही फैसला सुनाएगी। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN इबादुल हक से। इबादुल हक, कहिएगा। जी, एहतसाब अदालत ने जो शहबाज शरीफ के वकला को ये बावर करवाया कि आज ही फैसला सुनाया जाएगा और रेफरेंस पर फैसला 1 से 2 घंटे में सुनाया जाएगा। अब इससे पहले नैब ने अदालती हुक्म पर तशरीह अदालत में पेश की कि आया जो सुप्रीम कोर्ट में नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ अपील की गई है, क्या वो उसके बाद इस रेफरेंस पर फैसला सुनाया जा सकता है या नहीं सुनाया जा सकता। नैब के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने ये बताया है कि इस रेफरेंस पर ये मामला असरअंदाज नहीं होता, इस पर फैसला सुनाया जा सकता है। वो सब उन रेफरेंस पर सुनाया जा सकता है जो पहले दाखिल दफ्तर कर दिए गए थे। जो पहले दाखिल कर दिए गए थे। ठीक है इबादुल हक, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। आम इंतखाबात 2024 इलेक्शन कमीशन के पास डेटा महफूज करने के लिए सर्वर की सहूलियात नादरा से लेगा। इलेक्शन कमीशन और नादरा के दरमियान सर्वर होस्टिंग का मुआहदा तय पा गया। आम इंतखाबात के नताइज नए सॉफ्टवेयर इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए तैयार किए जाएंगे। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम डिजिटल और मैनुअल तरीक़ों से चलाया जाएगा। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN आतिफ भट्ट से। आतिफ भट्ट, ये बताएगा मैकेनिज्म किस तरह से काम करेगा? जी, इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2024 के जो नताइज हैं उसकी तैयारी का काम मुकम्मल कर लिया है और इस हवाले से
जो नतायज की तैयारी करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ताहम जो इसका सर्वर होगा वो नादरा से लिया जाएगा और इसी सिलसिले में जो मुआहिदा है इलेक्शन कमीशन और नादरा के दरमियान वो तय पा गया है। इलेक्शन कमीशन नादरा के सर्वर होस्टिंग की मद में उसको रेंट की अदायगी करेगा। आम इंतखाबात के नताइज जो है वो नए सॉफ्टवेयर इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए तैयार किए जाएंगे। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डिजिटल और मैनुअल दोनों तरीकों से काम करेगा। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबों में EMS का जो कामयाब तजर्बा है वो कर लिया है। मुख्तलिफ अजला में रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स के दफातर में ये तजर्बा किया गया है। प्रिजाइडिंग अफसरान अपने पोलिंग स्टेशन के नतायज जो है वो रिटर्निंग अफसरान को भिजवाएंगे। रिटर्निंग अफसरान रिजल्ट तैयार करके डिजिटल और मैनुअल तरीके से इलेक्शन कमीशन को भिजवाएगा। हर रिटर्निंग ऑफिसर के पास चार डाटा एंट्री ऑपरेटर और एक IT का शख्स जो है वो मौजूद होगा। इलेक्शन कमीशन ने डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है उनको भी ट्रेनिंग का अमल मुकम्मल कर लिया है। EMS सिस्टम जदीद तकाजों को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है और ये इंटरनेट और बगैर इंटरनेट के भी जो रिजल्ट्स हैं वो प्रिजाइडिंग अफसरान रिटर्निंग अफसरान को भिजवा सकेंगे। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो नताइज मुरतब करने की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपका आते बट अपडेट कर रहे थे। महंगाई की हफ्तावार शरह में 9.95% इजाफा हो गया है। महंगाई की मजमूई शरह 41.90% तक पहुँच गई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 25 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। गैस की कीमत 480% बढ़ गई। चाय की पत्ती, दाल मसूर, लहसुन, नमक, आटा, आलू, LPG की कीमत में इजाफा हुआ। टमाटर, चीनी, पेट्रोलियम मसनूआत, प्याज, घी, कुकिंग ऑयल सस्ता हो गया। भर में इस वक्त महंगाई का राज है। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 9.95% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और हफ्तावार महंगाई की शरह मजमूई जो शरह है ये 41.90% पे तकरीबन जो है पहुँच चुकी है। एक हफ्ते के दौरान 25 अशिया ऐसी हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, जिनमें मुख्तलिफ जो सब्जियाँ हैं उनकी कीमतें हैं जो आसमान से बातें कर रही हैं। इस वक्त अगर आम मार्केट से बात करें तो आम मार्केट में प्याज जो है वो 143, आलू जो है वो 143 और प्याज 123 रुपए किलो जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। मटर की कीमत तकरीबन 270 रुपए आम मार्केट में है। इस तरह दीगर जो सब्जियां हैं उनकी कीमतें भी जो आम आदमी है उसकी पहुंच से बाहर हैं। आम मार्केट में चीनी जो है वो तकरीबन 140 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। दालों की बात करें तो दाल माश की कीमत 540 रुपए किलो है। दाल लोबिया जो है 540 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। चिकन जो है इसकी बात करें तो जो जिंदा मुर्गी है उसकी कीमत तकरीबन जिंदा मुर्गी की जो कीमत है 370 रुपए है और जो मुर्गी का गोश्त है वो 583 रुपए किलो आम मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। जी पेशावर में महंगाई ने मौसमी सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर कर दी। सब्जी मंडी में किसी भी सब्जी की कीमत 100 रुपए फी किलो से कम नहीं। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा कामरान अली शाह से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा। मार्केट में अशिया खुर्दनोश की अगर बात की जाए तो सब्जियों की कीमतें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है और खुसूसन जो मौसमी सब्जियां हैं वो भी फी किलो 100 रुपए से कोई सब्जी कम नहीं है। इसी तरह हांडी में इस्तेमाल होने वाली अशिया की जो महंगी कीमतें हैं वो ताहाल बरकरार है। बात अगर की जाए प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक की तो प्याज जो है 120 रुपए फी किलो, टमाटर 180 रुपए फी किलो, अदरक 800 रुपए फी किलो, लहसुन 700 रुपए फी किलो, सब्ज मिर्च जो है वो 180 रुपए फी किलो। इसी तरह दीगर जो सब्जियां है उसकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही है। शहरियों से जब बात होती है तो उनका यही कहना है कि अब खाना भी मुश्किल हो गया और खुसूसन सब्जियां जो गरीब आवाम के इस्तेमाल में थी अब वो भी लेना उनके लिए मुश्किल हो गया है। जबकि दुकानदारों का कहना है कि बड़ी मंडी से जिस रेट पे सब्जी आएगी अपना मुनाफा रखकर मजबूरन महंगे दामों सब्जियां फरोख्त करनी पड़ेगी। जी नाजरीन, आगे बढ़ते आपको बताएं कि कोयटा में सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही गैस शॉर्टेज के बायस खुश्क लकड़ियों का इस्तेमाल बढ़ गया है। लेकिन बढ़ती हुई महंगाई से जहां हर चीज़ महंगी हो गई वहीं लकड़ियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN खदीजा काकड़ से। खदीजा, बताइएगा। की शिद्दत में तेजी से इजाफे के साथ ही गैस का बोरान शिद्दत इख्तियार कर गया है।
गैस शॉर्टेज के पास क्वेटा में शहरियों ने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए जो है लकड़ियों के टाल का रुख कर लिया है, मगर बढ़ती हुई महंगाई ने जहां हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया, वही ये लकड़ियों में भी जो है अपने रंग जमा दिए हैं। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से इस साल लकड़ियों की कीमत में भी जो है वो शुरबा इजाफा हो गया है। सर्दी आते ही क्वेटा में जो है गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर जाता है, जिसके बाद उनकी जो ज़रूरियात है वो लकड़ियों पर ईंधन के मुतबादिल ज़राए लकड़ियों पर मुंतकिल हो जाते हैं। लेकिन इस साल महंगाई की वजह से जो है अब लकड़ी खरीदने की भी इनकी सकत नहीं रही। जबकि दूसरी जानिब दुकानदारों से हमारी बात हुई तो इनका यह कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और डॉलर की कीमत बढ़ने के बाद जो है लकड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। ताहम क्वेटा के शहरियों का यही मुतालबा है कि हुकूमत या तो गैस की लोड शेडिंग पर काबू पाए या फिर लकड़ियों की कीमतों में कमी लाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सके। जी नाज़रीन, सर्दियों की आमद के साथ ही अंडों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी 1 दर्जन अंडे 326 रुपये जबकि 1 अंडा 27 रुपये का फरोख्त होने लगा। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान अंडों की कीमत में 36 रुपये इजाफा हुआ है। इसी पर मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मायरा करम से। जी बिल्कुल, सर्दियों की आमद के साथ ही दीगर अशिया खुर्रनोश की कीमतों में इजाफे के साथ जो है वो अंडों की कीमतों में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया। अंडे की कीमतें जो हैं वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं, जिसकी वजह से जो है शहरी थोड़े से परेशान भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सर्दियों में जो है वो अंडे जिस्म को गर्माइश बख्शने के लिए जो है वो कलीदी किरदार अदा करते हैं। अगर बात कर ली जाए यहाँ पर अंडों की कीमतों की तो 1 दर्जन अंडे जो है वो इस वक्त 326 रुपये यहाँ पर जो है वो फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि एक हफ्ता पहले जो है वो इसकी कीमत 290 रुपये मुकर्रर की गई थी, जिसके मुताबिक जो है वो अगर 1 अंडे की बात कर ली जाए तो 1 अंडा जो है वो इस वक्त 27 रुपये का यहाँ पर फरोख्त हो रहा है, जबकि पिछले हफ्ते जो है उसकी कीमत 24 रुपये यहाँ पर रखी गई थी, जिसकी वजह से शहरी जो है वो थोड़ा सा शिकवा भी कर रहे हैं और मुतालबा भी कर रहे हैं कि इंतजामिया और हुकूमत इस बात पर नोटिस ले और कम अज़ कम अंडों की कीमतों में कमी की जाए, ताकि सर्दियों में जो है वो इस ग़िज़ा को, इस सौगात को जो है वो खाया जा सके। जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।